गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ लंबी यात्रा पे निकले थे। वो एक दूरस्थ गांव की ओर जा रहे थे जहां के लोग आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए उत्सुक थे। गर्मी का मौसम था। तेज धूप और धूल भरी हवाएं सभी को थका रही थी। रास्ते में एक बड़ा जंगल पड़ा जहां कहीं दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। उनके साथ चल रहे एक युवा भिक्षु आनंद सबसे कम उम्र का और सबसे उत्साही था, लेकिन इस यात्रा में वो सबसे ज्यादा परेशान भी दिख रहा था। उसका गला सूख गया था, पसीने से शरीर तर था और उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। आखिरकार उसने बुद्ध से कहा, भंते, मेरा गला सूख रहा है, मैं और आगे नहीं चल सकता। क्या हमें कहीं जल मिलेगा? बुद्ध मुस्कुरे और बोले, थोड़ी देर में एक झरना आएगा, वहां से तुम जल ले आना, लेकिन याद रखना, जल शुद्ध होना चाहिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा तालाब दिखा, लेकिन वहां कुछ बैलगाड़ियां गुजर रही थी और तालाब का पानी कीचड़ से भर गया था। बुद्ध ने आनंद से कहा, जाओ, इसी तालाब से पानी लाओ। आनंद ने देखा कि पानी की सतह पर मिट्टी तैर रही थी और बैलों के पैर से पानी और गंदा हो चुका था। उसने बुद्ध से कहा, भंते, ये पानी गंदा है, मैं ऐसे नहीं पी सकता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, तब यहीं बैठो और प्रतीक्षा करो। आनंद थोड़ा चकित हुआ, लेकिन गुरु का आदेश मानकर वहीं बैठ गया। 1 घंटे के बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब जाकर देखो, क्या पानी साफ हुआ? आनंद तालाब की ओर गया और देखा, पानी अब स्थिर हो गया था। मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी और ऊपर का पानी एकदम साफ दिख रहा था। वो प्रसन्न हो गया और अपनी पात्र में पानी भरकर बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आनंद, यही जीवन का सच है। जैसे उस गंदे पानी को साफ करने के लिए हमने उसे छेड़ा नहीं, वैसे ही अपने मन को भी शांत करने के लिए उसे स्थिर छोड़ना होता है। क्रोध, प्यास, लोभ, ये सब उस कीचड़ जैसे हैं। अगर तुम धैर्य रखो तो सब कुछ अपने आप साफ हो जाता है। आनंद के नेत्र भर आए। वो समझ गया कि यह सिर्फ प्यास बुझाने की नहीं, मन को समझने की भी शिक्षा थी। उस दिन आनंद को केवल जल ही नहीं मिला, बल्कि आत्मनियंत्रण की गहराई भी मिल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।